कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भव्य मीनार राजधानी दिल्ली में खड़ी है। इसका व्यास आधार पर 14.32 मीटर और 72.5 मीटर की ऊंचाई पर शीर्ष के पास लगभग 2.75 मीटर है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिनमें से अनेक इसके निर्माण काल सन 1192 के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। कहा जाता है कि ये मीनार आसपास के 27 भारतीय फोर्ट्स एवं मंदिरों को तोड़कर और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में उनके मलबे से बनाई गई थी। इसका प्रमाण मीनार के अंदर कुतुब के चित्र से मिलता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये मीनार वराहमिहिर का खगोल शास्त्र वेधशाला थी, जिसे विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता था। कुतुब मीनार परिसर में एक कुतुब स्तंभ भी है, जिस पर जंग नहीं लगती है। 1976 से पहले आम जनता को आंतरिक सीढ़ी के माध्यम से मीनार की पहली मंजिल तक पहुंचने की अनुमति थी। 2000 के बाद आत्महत्याओं के कारण शीर्ष पर पहुंच बंद कर दी गई। 4 दिसंबर 1981 को सीढ़ी की रोशनी खराब हो गई। 300 से 400 के बीच आगंतुकों ने बाहर निकलने कोशिश की। 45 लोग मारे गए और कुछ घायल हो गए। इनमें से अधिकतर स्कूली बच्चे थे। तब से टावर को जनता के लिए बंद कर दिया गया है। इस घटना के बाद से प्रवेश संबंधी नियम कड़े कर दिए गए हैं। इतिहास। कुतुब मीनार का निर्माण ढिल्लिका के गढ़ लालकोट के खंडहरों पर किया गया था। इस संकुल में अन्य महत्वपूर्ण स्मारक हैं, जैसे कि 1310 में निर्मित एक द्वार, अलाई दरवाज़ा, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा इमाम जामिन के मकबरे, अलाई मीनार 7 मीटर ऊंचा लोहे का स्तंभ आदि। अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित एवं उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों को बढ़ाया और सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने AD 1198 के दौरान कराया था। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी ढह चुकी मस्जिद है। इसमें नक्काशी वाले खंभों पर उठे आकार से घिरा हुआ एक आयताकार आंगन है और ये 27 हिंदू तथा जैन मंदिरों के वास्तुकलात्मक सदस्य हैं, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसका विवरण मुख्य पूर्वी प्रवेश पर खोदे गए शिलालेख में मिलता है। आगे चलकर एक बड़ा अर्ध गोलाकार पर्दा खड़ा किया गया था और मस्जिद को बड़ा बनाया गया था। यह कार्य शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश AD 1210 से 35 द्वारा और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। अलाई दरवाज़ा कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के दक्षिण द्वार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा AD 710 AD 1311 में कराया गया था, जैसा कि इस पर तराशे गए शिलालेख में दर्ज किया गया है। यह निर्माण और सजावट के इस्लामी सिद्धांतों के लागू करने वाली पहली इमारत है। कुछ भारतीय इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली में कुतुब मीनार वास्तव में ध्रुव स्तंभ या विष्णु ध्वज था, जो राजा विक्रमादित्य के समय से भी पहले अस्तित्व में था और इसमें अरबी लिपि और रूपांकनों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1191 से 1210 के बीच स्थापित किया था।
उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों इल्तुतमिश, अलाउद्दीन आदि ने 1315 ई तक इसे स्थापित किया। अगर हम कुतुब मीनार को ऊपर से देखें तो इसमें 24 पंखुड़ियों वाला कमल दिखाई देता है। कमल निश्चित रूप से इस्लामी प्रतीक नहीं है, लेकिन यह प्राचीन वैदिक प्रतीक है और कहा जाता है कि निर्माता ब्रह्मा का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से हुआ था। कुतुब मीनार से सटी एक बस्ती है जिसे महरौली के नाम से जाना जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है मिहिरावली। इसका मतलब है वह बस्ती जहां विक्रमादित्य के दरबार के जानेमाने खगोलशास्त्री वराहमिहिर अपने सहायकों, गणितज्ञों और तकनीशियनों के साथ रहते थे। वे तथाकथित कुतुब मीनार का इस्तेमाल खगोलीय अध्ययन के लिए एक अवलोकन चौकी के रूप में करते थे। मीनार के चारों ओर वैदिक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों को समर्पित मंडप थे। यहाँ तक कि इस मीनार के गुंबद को अंदर से देखने पर एक दूसरे के भीतर श्री यंत्र के समान अनेक कमल लगे हुए दिखाई देते हैं। तथाकथित कुतुब मीनार से निकाले गए पत्थरों पर एक तरफ हिंदू चित्र हैं और दूसरी तरफ अरबी अक्षर हैं। उन पत्थरों को अब संग्रहालय में ले जाया गया है। वे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदू इमारतों के पत्थर की सजावट को हटा दिया, छवि को छिपाने के लिए पत्थरों को अंदर से बाहर कर दिया और नए अग्रभाग पर अरबी अक्षर अंकित कर दिए। परिसर में कई स्तंभों और दीवारों पर संस्कृत शिलालेखों के अंश अभी भी पढ़े जा सकते हैं। कई चित्र अभी भी कंगनी को सुशोभित करते हैं, हालांकि वे विकृत हैं। मुस्लिम कभी भी अपने निर्माण पर फूलों के प्रतीकों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस मीनार में पत्थर में कई कमल के प्रतीक हैं। आप चाहे इस विश्व धरोहर ऐतिहासिक स्थान को किसी भी नजरिए से देखें, यह स्थान आपको इतिहास के पन्नों को पलटते हुए कई बातें बताता है। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए यह स्थान शिक्षा और जीवन के कई पहलुओं को सीखने का स्थान और स्मारक दोनों है। आप इस स्थान पर जाएं और जानें कि इसे विष्णु स्तंभ कहे या कुतुब मीनार